राजा साहब, जोधा बेगम अब तक आमेर नहीं लौटी हैं और हमें बहुत फिक्र हो रही है उनकी। हम और इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए हम अभी इसी वक्त उन्हें खोजने के लिए निकलेंगे। जवाई साहब, हो सकता है कि जोधा आज रात्रि तक या कल सुबह तक आ जाए। ये आपका बड़प्पन है राजा साहब। हम आपकी बेटी के गुनहगार हैं, उसके बावजूद आप हमें दिलासा दे रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अंदर ही अंदर आप भी बहुत फिक्रमंद हैं अपनी बेटी के लिए। रानी साहिबा, हमने एक नहीं दो माओं का दिल दिखाया, वहां आगरा में अम्मी जान मरी मकानी का, और यहाँ आपका। आप भी हमारी अम्मी जान की तरह हैं, इसलिए हमारा वादा है आपसे कि हम आपकी बेटी को ढूंढ ही लेंगे और यकीन दिलाते हैं कि आइंदा हम उनसे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं देंगे। हम बहुत शर्मिंदा हैं कि आज आपको ये दिन देखने पड़ रहे हैं सिर्फ हमारी वजह से, इसलिए माफी चाहते हैं। नहीं शहंशाह, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? ये तो सब नियति का खेल है बस। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जी प्रणाम। प्रणाम। कहिए देवी, आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? अभी तो हमें बहुत प्यास लगी है, पानी मिलेगा? अवश्य। सुमित्रा, पुत्री अतिथि आए हैं, कुछ जल और फल लेकर आओ। हम 2-3 दिन से मंदिर में आश्रित थे। वहाँ के पुजारी ने आश्रम के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर आश्रय मिल सकता है। मिल सकता है नहीं, मिल गया। ये तो भगवान का घर है, यहाँ सभी का स्वागत है। आइए, विराजिए। आपको अर्पण करने के लिए हमारे पास इन सोने के कंगन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसे सेवा में स्वीकार कीजिए। यहाँ पर इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये आश्रम टोडरमल जी का है। वो स्वयं यहाँ की सारी व्यवस्थाएं देखते हैं। टोडरमल? हमने ये नाम कहीं सुना है। ये स्थान तीर्थ पर आने वाले यात्रियों और आश्रयहीन लोगों के लिए ही बनवाया गया है। फिर तो हम निश्चित ही सही स्थान पर आए हैं। निश्चिंत होकर विराजिए और कोई चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि मथुरा में रहने वालों का कान्हा स्वयं बहुत ध्यान रखते हैं। आपका शुभ नाम? जी हमारा नाम। क्या हुआ, नाम बताने में कोई आपत्ति? जी नहीं, हमारा नाम लक्ष्मी है। आप इनके साथ जाइए। धन्यवाद। तुम सब लोग उधर देखो, हम इधर देखते हैं। सुनो, मुगल! रुको, हमसे डरने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारा नुकसान नहीं करना चाहते हैं, बस तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या आप लोगों ने यहाँ से किसी औरत को सफर पे जाते देखा? उनके हाथ में एक कृष्ण की मूर्ति भी थी। उनके लंबे बाल हैं, वो खूबसूरत नैन नक्शे हैं, और जैसे उन्होंने कहा उनके पास एक कृष्ण की मूर्ति भी है। तो क्या आपने उन्हें देखा? नहीं, हमने तो ऐसी किसी औरत को यहाँ से जाते नहीं देखा। ठीक है, शहंशाह, हम आगे बढ़े। अगर हम आपको अभी भी महसूस कर सकते हैं, क्या मिला आपको शहंशाह की बेगम बन के? हाँ, अगर आप हमारी बेगम बनती तो हम आपको शहंशाह से भी ज्यादा खुश रखते। जोधा बेगम, शहंशाह को आपकी कीमत का अंदाजा ही नहीं है। उन्होंने आपको जाने दिया। अगर हम होते तो? अगर आप होते तो क्या करते, बताइए। अरे पक्षी बानो, आप यहाँ?
आपको तो आराम की सख्त जरूरत है। बात मत बदलिए शरीफुद्दीन साहब, बताइए हमें क्या करते आप अगर आप शहंशाह की जगह होते तो? आप क्या बोल रही हैं? हम वही कह रहे हैं जो सच है। जोधा बेगम की जाने को लेकर आपको इतना बड़ा सदमा क्यों लगा, बताइए। आप नाहक की हलकान हो रही हैं। राई का पहाड़ मत बनाइए आप। वैसे भी अभी अभी एक राजवंशी के साथ जोधा बेगम का नाम जोड़ा गया है और अब आप हमारा नाम उनके साथ जोड़ना चाहती हैं। आपकी बातों से और आपके निगाहों से तो ऐसा महसूस हो रहा है कि नाम जुड़े ना जुड़े, आप जोधा बेगम के साथ जुड़ गए। गलत कहा हमने? हम जानते हैं कि आप शहंशाह की बहन हैं, मगर आपको इस बात की भी मालूमात होनी चाहिए कि आप किससे बात कर रही हैं। हम आपके शौहर हैं और हम पर शक करने से पहले आपको सोचना चाहिए। अगर वाकई में हम जोधा बेगम को चाहते हैं या फिर और किसी बेगम पर हमारी नजर है, तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान आपका है, क्योंकि इस वक्त आपको सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है हमारी, समझी? और हाँ, आप फिर से अपने शौहर को नहीं खोना चाहेंगी बख्शी बानो। आदाब रुकैया बेगम। आदाब। क्या मसला है सलीमा बेगम, बताइए हमें। सब ठीक तो है ना? ऐसे हालात में सब ठीक कैसे रह सकता है रुकैया बेगम? दिन गुजरते जा रहे हैं लेकिन जोधा बेगम की कोई खबर नहीं। हमारे दिल में अजीबोगरीब से ख्याल आ रहे हैं रुकैया बेगम, और अम्मी जान भी जोधा बेगम को लेकर बहुत परेशान हैं। हमारी समझ में ये नहीं आता कि हम करें क्या रुकैया बेगम। सलीमा बेगम, आप इस कदर खुद को तकलीफ मत दीजिए। शहंशाह अभी तक नहीं लौटे हैं रुकैया बेगम, और ना ही उनका कोई पैगाम आया है। इसका मतलब है कि उन्हें जोधा बेगम मिली ही नहीं है। ना जाने वो किस हालात में होगी और कहां पर होंगी। हमें लगता है कि वो बिल्कुल ठीक होंगी, और हो सकता है कि वो आमेर में ही हो। और अगर आमेर में ना भी हुई तो वो एक राजवंशी हैं। उनके पास उनके कुछ जेवरात तो होंगे ही, उनसे अच्छी गुजर रही होगी उनकी। और फिर शहंशाह तो उन्हें लेने गए हैं ना, वो जोधा बेगम को लेकर जरूर आएंगे। हमें शहंशाह की काबिलियत पर कोई शक नहीं है रुकैया बेगम। हम जानते हैं कि वो जोधा बेगम तक पहुंच ही जाएंगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी क्या वो शहंशाह के साथ आना पसंद करेंगे? इस बात पर शक है हमें। क्यों नहीं लौटेंगी वो शहंशाह के साथ? शहंशाह का हुक्म है और उन्हें मानना ही होगा। आप जोधा बेगम से पूरी तरह वाकिफ नहीं है रुकैया बेगम। अपने टूटे हुए दिल के साथ उन्होंने अपने आप को ऐसी जगह छुपा लिया होगा जहां उन तक कोई न पहुंच पाए। बहुत ही गैरतमंद हैं वो, और जो कुछ हुआ उसके बाद शहंशाह के लिए उन्हें समझना आसान नहीं होगा। और वैसे भी आगरा ने उन्हें दिया ही क्या है सिवाय मुसीबतों के, परेशानियों के और तकलीफों के। और उसी आगरा ने उन्हें बेगम का ओहदा भी दिया है। उन्हें शहंशाह की मुआफी कबूल नहीं होगी और वापस लौट कर आना होगा। हम शायद जोधा बेगम को नहीं जानते, लेकिन हम जलाल को बखूबी जानते हैं। अगर जोधा बेगम ने एक बार में उनकी मुआफी कबूल नहीं की तो जलाल उन्हें वहीं छोड़कर वापस लौट आएंगे। शहंशाह का गुरूर उनकी तलवार की धार से भी तेज है। कई बार अपनों की मोहब्बत पाने के लिए गुरूर की दीवार को तोड़ना पड़ता है रुकैया बेगम। अपने दिल को गुरूर से नहीं बल्कि मोहब्बत से भरना पड़ता है। उम्मीद है कि शहंशाह इस बात को समझेंगे। अरे देखो देखो, शायद शाही ओहदेदार आए हैं। आप अतिथि हैं। आपकी सेवा करके हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। क्या आपको कुछ चाहिए? फिक्र मत करिए, जरूरत का सारा सामान मौजूद है हमारे पास। जी, जैसी आपकी मर्जी। और बस एक वही नहीं मिल रही जिसकी सबसे ज्यादा शिद्दत से तलाश है, हमारी जोधा बेगम। लगता है मेरा अल्लाह भी हमसे खफा है। वो भी चाहता है कि हम तड़पे, इसलिए तो जोधा बेगम तक जाने का रास्ता नहीं दिखा रहा। शहंशाह, आमिर का एक सिपाही आपके लिए खबर लेके आया है। फौरन भेजो उसे। प्रणाम शहंशाह। कहाँ है वो? क्या उनकी कोई खबर मिली? क्या वो आमिर पहुंची? क्षमा चाहते हैं शहंशाह, परंतु जोधा बेगम अब तक आमिर नहीं पहुंची है। महाराज भारमल ने कहलवाया है कि यदि आपको उनकी कोई सूचना मिले तो उन्हें तत्काल संदेश भिजवा दीजिएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।